तो आज भगवान विष्णु को समर्पित 4 धामों में से उड़ीसा की श्री जगन्नाथ पुरी की आनंदमयी दर्शन यात्रा करेंगे। भारत की 7 प्राचीन नगरियों में से एक उत्कल यानी कि श्री जगन्नाथ पुरी धाम हिंदू धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण और दिव्य स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। 1800 साल से भी ज्यादा प्राचीन ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ धाम कहा गया है। तो फोन को साइड में रख के आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको जगन्नाथ पुरी धाम के यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी के साथ जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और मान्यताओं के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही जगन्नाथ देव धाम से जुड़ी हुई ऐसे फैक्ट भी बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद नास्तिक भी आस्तिक में बदल जाएंगे। भगवान में आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों की भक्ति और भी ज्यादा अटूट हो जाएंगे। जगन्नाथ देव के बारे में कहा जाता है कि जिनका बुलावा आते हैं, सिर्फ वही भाग्यशाली भक्त श्री जगन्नाथ धाम आ पाते हैं। आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका भी बुलावा आ चुका है। तो चलिए जय जगन्नाथ की जयकार के साथ ये यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप पुरी जगन्नाथ धाम कैसे पहुंचेंगे। आपको इंडिया का हर एक बड़े रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएंगे। और अगर बात करें बाई एयर आने की, तो आपको पहुंचना पड़ेगा भुवनेश्वर की बीजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और फिर आपको यहाँ से बस मिल जाएगा, जो कि आपको 80 से 100 रुपए के अंदर किराया लेने वाले हैं, जिसके बदले में आपको पुरी तक छोड़ देंगे। या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, जो आपको 1000 से 1500 रुपए के अंदर चार्ज करने वाले हैं। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है, तो आप भी बड़े आसानी से अपनी खुद के गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ तक आ सकते हैं। मगर हम लोग पुरी पहुँचे थे शालीमार पुरी सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ के, जो कि हमें 8 घंटे के अंदर कलकत्ता से पुरी पहुँचा दिया था। और इस ट्रेन का स्लीपर का टिकट का प्राइस है 415 रुपए पर पर्सन, 3 टायर एसी का है 1100 रुपए पर पर्सन, और 2 टायर एसी का है 1490 रुपए पर पर्सन का। और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ये हम लोगों को हमारे डेस्टिनेशन पुरी तक पहुंचा दिया था। और स्टेशन पहुंच के सबसे पहले हम लोगों ने 250 रुपए में एक ऑटो बुक कर लिए थे, जो कि हम लोगों को 10 मिनट के अंदर हमारे होटल रेनेसा इन में पहुंचा दिया था। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये होटल काफी सुंदर भी है और साफ सुथरा भी है। मगर हम लोगों ने ये होटल बस एक दिन के लिए लिया है, क्योंकि ये होटल जगन्नाथ देव के मंदिर से बस 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में है, और हमें पहला दिन ही भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन करने हैं। और इस होटल को हम लोगों ने बुक किए थे गोवाई बिबो से, जो कि हम लोगों को पड़ा था 1500 रुपए पर नाइट का हिसाब से। हाँ, अगर आप बीच के आसपास रहने का सोच रहे हैं, तो ये होटल बुक मत कीजिए, क्योंकि ये होटल बीच से काफी दूर है, मगर ये जगन्नाथ देव के मंदिर के पास पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर आप बीच के आसपास रहने का सोच रहे हैं, तो हम लोग कल जो होटल में जाने वाले हैं, वो वाला होटल आप ट्राई कर सकते हैं। 1-2 घंटे के अंदर हम लोग रेडी होके निकल पड़े थे जगन्नाथ देव के दर्शन करने के लिए। मगर धूप बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लोगों ने पैदल चलने की जगह ई रिक्शा बुक कर लिए थे, जो कि हम लोगों को थोड़ी देर में श्री जगन्नाथ देव के मंदिर के पास जाके छोड़ दिया। श्री जगन्नाथ देव मंदिर के अंदर गैर सनातनी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है, और मंदिर के अंदर चप्पल, फोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। 4 बड़े धामों में से एक है पुरी जगन्नाथ धाम, और इनमें से सबसे पहले आते हैं बद्रीनाथ, जहां भगवान को स्नान करवाया जाता है, और दूसरा धाम द्वारकाधीश, जहां भगवान कपड़ा पहनते हैं, और तीसरा धाम यानी कि पुरी जगन्नाथ धाम, जहां भगवान खुद आके खाना खाते हैं, और इसके बाद भगवान रामेश्वरम धाम जाके विश्राम करते हैं। ऐसे मान्यता है कि जो भी भक्त श्री जगन्नाथ पुरी धाम की पूरी परिक्रमा करते हैं, उन भक्तों को नारायण कृपा और उनकी आशीर्वाद की बारिश होने लगती है। साथ ही सारे मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और जगन्नाथ देव के मंदिर के 4 द्वार है, और 4 द्वार का 4 अलग अलग नाम है। जैसे दक्षिण द्वार को बोला जाता है अश्व द्वार, फिर आते हैं पश्चिम द्वार, जिसका नाम है काम द्वार, तीसरा द्वार का नाम है हस्ती द्वार, जो कि उत्तर द्वार को बोला जाता है, और फिर आता है पूर्व द्वार, जिसको सिंहा द्वार बोला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान जगन्नाथ देव के मंदिर के ऊपर जो ध्वज है, वो हमेशा
हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराते हैं। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए हैं कि आखिर ऐसे क्यों और कैसे हो पाते हैं। हर दिन शाम को 5 बजे ध्वज को बदला जाता है और इसको बदलने के लिए मंदिर के पांडव बिना किसी सेफ्टी के मंदिर के ऊपर चढ़ के इसको बदलते हैं। और ठीक इसी ध्वज के नीचे एक 2200 किलो अजनी अस्त धातु के बने हुए भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र भी है, जिसको अगर आप दूर से किसी भी दिशाओं से देखेंगे तो आपको वो सीधा ही दिखेगा। सर को चक्कर देने वाली ऐसे चमत्कार अपने आंखों के सामने देखकर हर कोई भक्तिमय हो जाते हैं और जयकारा लगाते हैं श्री जगन्नाथ देव के। 4 लाख स्क्वायर फुट में फैला श्री जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर गोलाकार गुंबद है। अब जानकर हैरान होंगे कि दिन में किसी भी समय मंदिर की छाया कभी भी आपको दिखाई नहीं देती। आज के आधुनिक साइंस भी हैरान है कि भला बिना परछाई के कोई चीज अस्तित्व में कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा किचन भी है। और यहाँ पे एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन को रख के जगन्नाथ देव के महाप्रसाद पकाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखे हुए महाप्रसाद है वो सबसे पहले पकते हैं और जो सबसे नीचे वाले बर्तन में रखे हुए प्रसाद है वो सबसे लास्ट में पकते हैं। इस किचन का सबसे बड़ी बात है कि चाहे 100 लोगों के लिए यहाँ पे खाना बने मगर 1 लाख लोग खाना खा लेते हैं। ना ही कभी भी आज तक खाना कम पड़े हैं और ना ही कभी भी खाना वेस्ट हुआ है। कहा जाता है कि महान सिख सम्राट रणवीर सिंह ने जगन्नाथ मंदिर को इतना सोना दान में दिया था कि उस सोने से एक नहीं बल्कि 2 गोल्डन टेम्पल बनाए जा सकते थे। और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने दुनिया के सबसे मूल्यवान कोहिनूर हीरा भी जगन्नाथ देव को दान कर दिए थे, जो कि मंदिर पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चोरी कर लिए थे। हाँ दोस्तों, एक चीज आपको बता देता हूँ कि जगन्नाथ देव के दर्शन के बाद आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे आपको राइट साइड में गवर्नमेंट के प्रसाद काउंटर मिल जाएंगे, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हो। दोस्तों, आज हम लोग काफी थके हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट होटल जाने वाले हैं और आज कहीं पे भी घूमने नहीं निकलेंगे। इसलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ पूरी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।